गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस पाठ के अंतर्गत हमने अपने पिछले वीडियो 16वीं वीडियो में बताया था आपको कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। आज की वीडियो में हम सभी लोग आंकिक प्रश्न स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले 16वें वीडियो में ये पाठ आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो बच्चे आज की वीडियो देख रहे हैं, यदि उनको डाउट है कि आपको ये 16 वीडियो कहाँ मिलेंगी, तो आप YouTube पर जा कर के सर्च करेंगे KPM वर्चुअल क्लासेज। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सुरक्षित मिल जाएंगी और आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख करके अभ्यास करके चैप्टर के बारे में सीख सकते हैं। आज हम कक्षा 12 में इस चैप्टर के अंतर्गत आंकिक प्रश्न बताने से पहले सबसे पहले जरूरी होता है उनके महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने से पहले, यदि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि जैसे हमने क्या लिखा कि आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद। तो इनकी जीवनी को पढ़ने से पहले इनके जन्म के बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में, इनके माता पिता के बारे में, इनके जीवनी में इन्होंने कौन कौन से लेख किया, कौन कौन सी कृतियाँ लिखी, क्या क्या इनका साहित्यिक योगदान रहा, उसके बारे में टोटल पहले देख लेते हैं। एक समरी टाइप में, प्रस्तावना टाइप में बना लेते हैं, इसके बाद इनका डिटेल पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल को सीखना चाहते हैं तो उनके सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उनको देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत यहाँ पे आपका आता है पहले चैप्टर में महत्वपूर्ण सूत्र, और पहले चैप्टर में हम आपको आज बताएंगे। ये वीडियो पूरे चैप्टर को सीखने में सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यदि हम ये देख रहा है आपको जीरो के आगे यदि हम किसी भी चीज़ को परफेक्ट एक चीज़ को अच्छे से सीख लेते हैं तो ये 100 गुना हो जाता है, और यदि उसी एक चीज़ को हम अच्छे से नहीं सीख पाते हैं तो ये 0 बन जाता है। अतः हम सबसे पहले कितने टाइप के फार्मूले होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वैद्युत आवेश से रिलेटेड Q = आपका NE एक फार्मूला आता है। दूसरा होता है Q = IT फार्मूला होता है। तीसरा फार्मूला आपका होता है, यहाँ पे देखिए Q से रिलेटेड आपके 2 फार्मूले हो गए, और तीसरा फार्मूला आपका होता है वैद्युत क्षेत्र से संबंधित ये Q/E। मैंने बताया था E के बाद क्या आता है, यहाँ पे लर्न करने का तरीका बताया था, E = F/Q0। और चौथा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला निकला था, E = 1/4πε0 × Q/r²। अब यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूलों को देखने से पहले हम इन 4 फार्मूलों को सही से समझेंगे। देखिए, ये जो वर्चुअल क्लासेस चलाई जाती हैं वो आपको समझने के लिए चलाई जाती हैं। इसको आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो PDF होता है वो आपके WhatsApp ग्रुप पे भेज दिया जाता है, वहाँ से आप अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ केवल समझिए, इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये Q क्या है। Q आपका है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। नेक्स्ट, यहाँ पे जो ये N दिख रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसका कोई मात्रक नहीं होता है। फिर ये जो E दिख रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। ठीक, तो ये जो आपका पहला फार्मूला Q = NE दिख रहा है उसके रिलेटेड इसमें कौन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ये चीज़ नहीं जान पाए तो यदि किसी भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इतना उसमें आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉनों पर
आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो हम सवाल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो फार्मूला दिया है वो किन किन संकेतों से बिलोंग करता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो Q क्या है, आपका आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो सेकंड फार्मूला हमारा है Q इक्वल टू आई टी, ये क्या है, Q आपका आवेश हो गया, I विद्युत धारा हो गई और T आपका क्या हो गया, समय हो गया। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस तरीके से यहाँ पे ये दूसरा फार्मूला आपका डिफाइन हो गया। तो चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ स्पेस की कमी है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को इरेज करते चलेंगे और नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे Q इक्वल टू, एक बार पुनः समझ लीजिए, Q इक्वल टू NE पहला फार्मूला है, Q इक्वल टू IT ये दूसरा फार्मूला है। अब इन दोनों फार्मूलों में आपको ये चयन करना होगा कि जब आपके न्यूमेरिकल में N और E से रिलेटेड कोई डिजिट दी होगी तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे, जब I और T से रिलेटेड कोई चीज़ डिजिट दी होगी तो हम इस फार्मूले को लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे दिया है E इक्वल टू F/Q0। अब ये E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें F क्या है, वैद्युत बल, इसमें Q क्या है, आवेश। तो ये देखिए आपने तीसरे फार्मूले को भी रिलेटेड कर लिया कि क्या क्या चीज़ दे रखा है। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F वैद्युत बल है, Q आवेश है। अब यहाँ पे इसके मात्रक जानना बहुत जरूरी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। यदि हमको फार्मूला डिफाइन है तो उसके मात्रक को लिखना बहुत आसान हो जाता है, न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट, वैद्युत बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को भी डिफाइन कर चुके। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र आपके आवेश से रिलेटेड दो फार्मूले थे और वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड भी दो फार्मूले थे। अब एक ये जो फार्मूला दिया हुआ है इसमें E इक्वल टू Q अपान ये जो दे रखा है, तो इसमें देखिए आप 1/4πε0 आया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है। 9 × 10⁹ होता है। और ये जो R है वो क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इन लोगों की मात्रक कैसे निकाला जाता है वो मैंने चैप्टर में वीडियो में बना करके बता दिया था। तो यहाँ पे हमने 4 फार्मूले देखे और ये चारों फार्मूलों पर आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल 1-2 नंबर में अधिकतम पूछे देखे गए हैं पिछले सालों में कि पूछा गया है, इसलिए आप इन फार्मूलों को याद करेंगे। फार्मूले का मतलब ये होता है कि यदि हमको किसी भी चीज़ का फार्मूला नहीं मालूम है तो क्या होता है, फिर वो हमारा कार्य अधूरा रह जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग चलेंगे 5वां फार्मूला है यहाँ पे F इक्वल टू 1/4πε0 × Q1 Q2 अपान R²। ये किसका नियम है, कूलाम का नियम है। अब देखते हैं यहाँ पे अधिकतर लोगों को मैंने पहचान लिया है कि यदि F है तो क्या होता है, F का मतलब हो गया, अब हम लोग देख सकते हैं F का मतलब हो गया बल, और बल का मात्रक क्या होता है, मेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मात्रक भी लर्न करते चलेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू अभी मैंने लिखवाई थी। 1/4πε0 इज इक्वल टू होता है आपका 9 × 10⁹ एंड Q1 एंड Q2। Q क्या है आपका आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो हमको यहाँ पर इसका मात्रक भी याद हो जा रहा है। R आपके यहाँ पे क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ये फार्मूला भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं
Q हो गया, E हो गया, F हो गया। छठा फार्मूला आपका इस चैप्टर के रिलेटेड आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, P इज इक्वल टू 2QL। देखिए यहाँ ध्यान देना है कि इस P को कहते हैं वैद्युत ध्रुवागुण। अब ये 2QL लिखा हुआ है तो इसको अधिकतर बच्चे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कूलाम की वैल्यू दे रखी होती है, दूरी दे रखी होती है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेंगे। इसको लिख लेंगे एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो दूरी की वैल्यू दी होगी वो आप यहीं पे ऐसे लिख लेंगे। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अब ये क्या है, P बराबर क्या है यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मात्रक होता है न्यूटन, कूलाम मीटर। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। अब इसकी दो अक्षीय स्थिति आती है, निरक्षीय आती है। तो अक्षीय में क्या होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r की पावर 3। एंड देन निरक्षीय स्थिति में आपने निकाला था डेरिवेशन में 1/4πε0 इंटू p/r की पावर 3। देन 9th फार्मूला आपने निकाला था टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन टाउ इज इक्वल टू PE। तो इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण फार्मूले जो थे वो इस तरीके से हैं। आप यदि किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं लगाना, तो न्यूमेरिकल बहुत कठिन नहीं होता है, वो एक प्रकार का क्या होता है, आपने जो भी अभ्यास में हेडिंग पढ़ी है उसी की एक्सरसाइजिंग होती है कि यदि उसको हम गणित के भाषा में पढ़ा जाए हेडिंग को, तो कैसे कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसी चीज़ की से जनरेट करता है न्यूमेरिकल। अब यदि हम पहली हेडिंग को पढ़ रहे थे जहाँ इलेक्ट्रॉन और आवेशों की चर्चा की जा रही थी, तुम्हारा पहला फार्मूला लगेगा। दूसरी हेडिंग जहाँ पे धारा और समय की चर्चा की जा रही थी, वहाँ पे दूसरी फार्मूला लगेगा। जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल की चर्चा की जा रही थी, वहाँ पे हमारा तीसरा फार्मूला लगेगा। जहाँ पे दूरी, आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की चर्चा की जा रही थी, वहाँ पे हमारा चौथा फार्मूला लगेगा। जहाँ पे बल, आवेश और दूरी की चर्चा की जाएगी, वहाँ पे पांचवा फार्मूला लगेगा। जहाँ पे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, आवेश और दूरी की बात कही जाएगी, छठा फार्मूला लगेगा। जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये निरक्षीय, ये अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए कहेगा तो आपका सातवां, और निरक्षीय में कहेगा तो आठवां। एंड लास्ट, यदि द्विध्रुव आघूर्ण जो निकलता है वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा जाए, उस पर जो आघूर्ण लगता है उसको यदि ज्ञात करना होगा तो हमारा 9th फार्मूला लगेगा। इस तरीके से 9 फार्मूलों का कलेक्शन दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है किसी अभ्यास के एक्सरसाइज को करने के लिए सूत्र का ज्ञान होना। देखिए यदि हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का सूत्र नहीं पता है, यदि हमने देखा होगा कि एक हलवाई है और वो क्या बनाता है, लड्डू बनाता है। हलवाई क्या करता है, लड्डू बनाता है, तो उसमें क्या लेता है, बेसन लेता है, पानी लेता है और चीनी लेता है, फिर इसको मिलाता है। अब यदि उसको उसका सूत्र नहीं याद है, सूत्र का मतलब क्या होता है, उसका अनुपात क्लियर नहीं है कि किन किन चीज़ों से मिलकर के वो बना है और किन किन चीज़ों का उसके अंदर क्या अनुपात है, तो आपका ये लड्डू क्लियर नहीं बन पाएगा। सेम उसी प्रकार सूत्र होते हैं कि इसमें अलग अलग लोगों में, जैसे आवेश की चर्चा की जाएगी तो इस फार्मूले में आवेश है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, तो जो होगा इन सभी लोगों को मिला करके वैद्युत ध्रुव लेता है, तो वैद्युत ध्रुव है, आवेश है, दूरी है, इन सबको मिला करके क्या रेशियो करके वो बनाता है, तभी हम उस चीज़ के न्यूमेरिकल को सीख सकते हैं। चूँकि चैप्टर थोड़ा आपका क्या है, न्यूमेरिकलों की संख्या आप खुद ही देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम 9 टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसको हम लोग टाइप ऐसे करके चैप्टर को डिफाइन करेंगे, 17A B C D ऐसे करके ये चैप्टर वीडियो जाती रहेंगी, और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, 7, 8 एंड 9 इस तरीके के हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के सवाल को बताएंगे।
आप उन पर बेसिस एक देखिए किसी भी चैप्टर में 40 न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। यदि हमने क्या कर लिया 8 टाइप है हमारे पास और यदि इसके 5-5 क्वेश्चन कर दिए तो 8 पंचे कितना होता है 40। तो ये आपको लगता है कि अब हमें कुछ 40 न्यूमेरिकल लगाने हैं, बट वो 40 न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, वो केवल 8 टाइप होते हैं। यदि हमने उन 8 टाइपों को परफेक्टली सीख लिया, ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं 100 गुने बराबर हो जाएंगे। और यदि उन 8 टाइपों को हमने नहीं सीखा तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसी को कहते हैं न्यूमेरिकल। तो अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी 17B, उसमें हम लोग इस अभ्यास के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग Q = NE पर लगाएंगे। धन्यवाद।